नमस्कार दोस्तों, अगर आप पे नियर बाय के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और किसी रिटेलर को अगर आप बैलेंस भेज रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, जैसे उसे ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं तो लिखता है ओडी इज़ क्लोज्ड या पैसा नहीं जा रहा है, तो क्या करें। दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे पहले कि रिटेलर को ओडी दे रहे थे, या तो ओडी रिक्वेस्ट वो डाल देता था तो उसका रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाता था, या जब हम उसे पैसा देने जाने लगते थे रिटेलर सेलेक्ट करके तो क्या होता था कि कई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई जो हैं वो गिव ओडी क्लिक कर देते थे। ओडी मतलब क्या होता है कि एक तरह से आप उसे उधार दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऑन डिमांड पे उन्हें उधार दे दिया। तो दोस्तों क्या है कि ओडी उधार जब दिए तो उधार तो वापस भी लेना है। इसी कारण क्या हो रहा था कि ओडी के कारण आपके पैसे नहीं जा रहे हैं। पे नियर बाय ने वो उधार जो देना था वो बंद कर दिया है। ओडी एज ए उधार माना जाता था। तो अब आपको क्या करना है, जब भी किसी को बैलेंस देना है तो उस रिटेलर को सिलेक्ट करने के बाद मनी रिसीव्ड पे क्लिक करना है, ना कि गिव ओडी पे क्लिक करना। आप जब ओडी पे क्लिक करेंगे दिखेगा ओडी इज नॉट अलाउड, और उस समय आपको ये समस्या सामना करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि अगर आप किसी रिटेलर को दे रहे हैं और नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, उस रिटेलर के नाम पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो बैलेंस दिखेगा, एक वॉलेट बैलेंस, दूसरा दिखेगा ओडी बैलेंस। ओडी बैलेंस वो बैलेंस होगा जो आपने उन्हें पहले दिया हुआ होगा। जैसे मैंने किसी को नहीं दिया है इसलिए यहाँ ओडी बैलेंस 0 दिख रहा है, लेकिन अगर आपने किसी को भी दिया हुआ है तो ये ओडी बैलेंस कोई भी नंबर दिखेगा, 20,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है और 500 रुपये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसे क्लोज कैसे करना है। तो क्लोज ऐसे करना है कि अगर मान लीजिए रिटेलर के आईडी पे बैलेंस है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी है ना रिटर्न ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे, जैसे मान लीजिए मेरे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे अभी 610 रुपये है, तो मुझे क्या करना है, अगर किसी का ओडी क्लोज करना मान लेते हैं, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा ही रिटेलर आईडी है और इस पर ओडी बैलेंस अगर मान लीजिए 1,000 रुपये है, कितना है, 1,000 रुपये ओडी बैलेंस। तो हमें यहाँ क्या करना है, 600 रुपये डालना है, क्योंकि अभी मेरे पास पैसा कितना है, 600 रुपये है। हम 600 रुपये डालेंगे और मनी रिसीव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मनी रिसीव पे क्लिक करोगे तो यहाँ का जो ओडी बैलेंस है ना, उसमें से आप देखेंगे 600 रुपया माइनस हो जाएगा। यहाँ अभी वॉलेट बैलेंस क्यों प्लस दिखा रहा है, क्योंकि कोई भी ओडी बैलेंस यहाँ पे उधार नहीं है। लेकिन जब उधार रहेगा तो ये ओडी बैलेंस में जैसे आप यहाँ 600 रुपये डालेंगे, यहाँ 600 रुपये माइनस दिखेगा। मनी रिसीव्ड मारने के बाद आपको सबमिट कर देना। उस समय क्या होगा, ये 600 रुपये रिटेलर की आईडी पे जाएगा नहीं, बल्कि उसका ओडी बैलेंस कम हो जाएगा। यानी अगर यहाँ 1,000 रुपये था तो ओडी बैलेंस कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 रुपये। अब क्या है, फिर से आप 400 रुपये डाल दीजिए उसके आईडी पे और मनी रिसीव्ड कर दीजिए। जैसे ही करेंगे उसका ओडी बैलेंस 0 हो जाएगा। इसके बाद आप जो है फिर से बैक आकर के मनी रिसीव्ड पे क्लिक करके उसको जितना चाहे बैलेंस दे सकते हैं, क्योंकि जो पे नियर बाय का डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो इस बैलेंस का यूज सिर्फ या तो रिटेलर को देने के लिए कर सकता है या तो अपने आईडी बिलिंग करने के लिए कर सकता है। अगर आपको आईडी बिलिंग नहीं करनी है या है ना, आपको माइक्रो एटीएम परचेज नहीं करना है, तो आप ये बैलेंस क्या करेंगे, किसी ना किसी रिटेलर को देंगे। और जब आप रिटेलर को देने जाएंगे तो उसमें ओडी का प्रॉब्लम आता है, तो आपको मनी रिसिप्ट यूज करना है। याद रखेंगे, हमेशा मनी रिसिप्ट यूज करें, कभी भी जो है आप जो है ओडी को यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज यूज मनी रिसिप्ट। और जो भी ओडी बैलेंस है उसे मैनेज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप पे नियर बाय का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे 94 316 19 321। साथ में आपको पैन कार्ड की रिटेलर आईडी फ्री मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप जो है पे नियर बाय के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जो है रिटेलर के रूप में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप पे नियर बाय के साथ हमारे मदद से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं। धन्यवाद।